वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज हांगजू में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेंगे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा बड़ी हद तक तय पा गया। हतमी निकात और तफसीलात पर बातचीत जारी। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नवीद सुना दी। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर बयान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू मुस्बत करार दे दी। वाज़ेह किया कि मुआहदे के दीगर निकात के साथ आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। कोई भी मुआहदा हो, लेकिन अमरीका हर सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करने के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो पूरे अमल के दौरान उनकी अनथक कोशिशों को बेहद सराहते हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने के हवाले से ख्यालात के तबादले का एक मुफीद मौका फराहम किया ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मिशन। ISPR ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुख्तसर दौरा ईरान हतमी मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त करार दी थी। फील्ड मार्शल की अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों के तौर पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी के साथ मुस्बत और तामीरी माहौल में मुलाकातें हुई। ISPR का एलामिया। अल जज़ीरा अमरीका और ईरान के मुआहदे के हतमी मुसव्वदे के बाज़ निकात सामने ले आया। ईरान ने मुजव्वज़ा मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के खात्मे और मुंजमद अरबों डॉलर के फंड्स की बहाली की शराइत रखी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के खात्मे और करीबी इलाकों से अमरीकी अफवाज के इनखला की तजावीज़ शामिल। फरीकैन को जौहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 30 दिन दिए जाएंगे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ओमान के साथ मुश्तरका तौर पर चलाया जाएगा। वाशिंगटन टाइम्स का अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तिफाक का दावा। JD वैंस और बाकर कालीबाफ समेत दीगर हुक्काम ने मुसव्वदे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। आला क़यादत की हतमी मंजूरी के लिए मुआहदे का मुसव्वदा दोनों ममालिक को भिजवा दिया गया। 24 घंटे में मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया जा सकता है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। अमरीका के साथ किसी भी मुआहदे में लबनान जंगबंदी शामिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक इलाक़ाई ममालिक ने कशीदगी को कम करने के लिए सालिस के तौर पर कदम उठाया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट पर मायने-ख़ेज़ पैगाम दे दिया। कदीम तारीख का हवाला दिया। लिखा, रोमी जहनियत में रोम दुनिया का बिला शिरकत गैर मरकज़ समझा जाता था, लेकिन ईरानियों ने इस तस्वुर को चकनाचूर कर दिया। जब मार्क्स जूलियस फिलिप्स ने फ़ारस के खिलाफ लश्करकशी की तो ये मुहिम रोमी फतह पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे अमन मुआहदे पर इख्तिताम पजीर हुई जो सासानी सल्तनत की शराइत पर कायम किया गया था, यानी शहंशाह रोम को खुद समझौता करना पड़ा। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक किसी भी किस्म का कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं किया गया। पासदारा ने इनकलाब ने ट्रंप का दावा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मौजूदा मरहले पर जौहरी मामला ज़ेर बहस ही नहीं आया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में पुलिस से मुकाबले में इंतहाई मतलूब गैंग वॉर कमांडर हलाक हो गया। हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मुनशियात फरोशी के नेटवर्क में भी मुलव्विस था। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के करीब सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट पर फायरिंग। मुश्तबा शख्स ने बैग से असलहा निकाला और एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। एक राहगीर भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुआ। हमलावर की शनाख्त 21 साला नसीर बेस्ट के नाम से हुई।
रूस का यूक्रेन की दारकूमत कीव में रिहायशी इमारत पर ड्रोन और मिसाइल हमला, एक शख्स हलाक हो गया। यूक्रेन के रूस में नेवल बेस हमले की फुटेज सामने आ गई। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन टीम आज प्रैक्टिस करेगी।